हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 डस्ट ऑफ स्नो पोयम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो बड़ा टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वॉट मीन्स क्या हो गया, क्या। इस मतलब है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉट इज का मतलब क्या हो गया, क्या है। और कौन सी चीज़, तो लिखा है आ हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री क्या है या हेमलॉक ट्री किसे कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी है, लेकिन हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेते हैं पहले। चलिए तो आंसर को याद करते हैं हम। तो क्या लिखा हुआ है, आ हेमलॉक ट्री। जो हेमलॉक ट्री है ना, इस मतलब होता है, कैसा होता है, तो लिखा है पॉइजनस मतलब होता है विषैला, और ट्री मतलब क्या होगा, वृक्ष। तो एक विषैला वृक्ष होता है। क्या लिखा है, आ हेमलॉक ट्री इज मतलब होता है, कैसा वृक्ष होता है, पॉइजनस ट्री होता है, एक विषैला वृक्ष होता है। और विषैले के साथ साथ, विथ मतलब क्या होता है, के साथ साथ क्या होता है, इसमें स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स मतलब छोटे छोटे सफेद फूल लगते हैं। तो क्या हो गया फर्स्ट का आंसर, हेमलॉक ट्री इज मतलब होता है, कैसा वृक्ष होता है, पॉइजनस ट्री होता है। और पॉइजनस ट्री होने के साथ साथ क्या लगते हैं, इस पर स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स भी लगते हैं, उसे हेमलॉक ट्री कहा जाता है। चलिए तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। और डज नॉट मतलब क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है ना। तो जो पोएट है ना, वो क्या करता है, राइट मतलब होता है लिखना होता है, तो क्या हो गया, कभी नहीं लिखता है। और अबाउट मतलब क्या हो गया, के बारे में, किसके बारे में नहीं लिखता, आ मोर ब्यूटीफुल ट्री मतलब मोर मतलब हो गया ज्यादा और ब्यूटीफुल मतलब हो गया सुंदर। तो ज्यादा सुंदर ट्री के बारे में मतलब वृक्षों के बारे में नहीं लिखता है। अब उन वृक्षों के एग्जाम्पल लिखे गए हैं, सच एज मतलब जैसे कि, आ मैपल मतलब मैपल वृक्ष हो गया, ओक वृक्ष हो गया और पाइन वृक्ष हो गया, ये सुंदर वृक्ष होते हैं। तो कवि ने इन सुंदर वृक्षों पर कविता क्यों नहीं लिखी, ये कारण पूछ रहा है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है द पोएट मतलब जो कवि है ना, डज नॉट मतलब नहीं, राइट मतलब होता है लिखना, कभी नहीं लिखता है। किसके बारे में नहीं लिखता है, तो उसके वृक्षों के नाम लिखे हैं। कौन से वृक्षों के बारे में नहीं लिखता है, मैपल, ओक और पाइन वृक्षों के बारे में नहीं लिखता है। और जो वृक्ष है ना, ये कैसे हैं, ब्यूटीफुल ट्रीज होते हैं। इन सुंदर वृक्षों के बारे में कविता वह नहीं लिखता है। वह किस पर लिखता है, हेमलॉक ट्री पर लिखता है। तो उसका कारण पूछा गया है। तो लिखा है इन स्टीड मतलब होता है के स्थान पर, इन वृक्षों के स्थान पर ही राइट्स, वह तो लिखता है, किस पर कविता लिखता है, हेमलॉक ट्री पर कविता लिखता है। तो कारण पूछा क्यों लिखता है, तो लिखा है टू प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब होता है प्रस्तुत करने या बताने के लिए लिखता है। क्या बताने के लिए लिखता है, तो लिखा है हिज मूड एंड फीलिंग को बताने, मतलब अपने मूड को और फीलिंग को बताने के लिए वह इस वृक्ष पर वह कविता लिखता है। वह बताना चाह रहा है कि उसका जो मूड है ना, सैड है, ये बताने के लिए उसने हेमलॉक ट्री पर कविता लिखी है। बड़ा ही आसान है। पूरा क्वेश्चन में से लिखा है जो पोएट है ना, डज नॉट नहीं लिखता है, किसके बारे में, वृक्षों के नाम लिखना है। अब यहां से याद करना है, इंस्टीड मतलब होता है के स्थान पर, इन वृक्षों के स्थान पर ही राइट्स, वह तो लिखता है, किसके बारे में लिखता है कविता, हेमलॉक ट्री के बारे में कविता लिखता है। क्यों, टू प्रेजेंट मतलब होता है वर्णन करने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए, तो लिखा है हिज मूड एंड फीलिंग को दर्शाने के लिए इस पर कविता उसने लिखी है।